दोस्तों आज की इस क्लास से हम आपको संपूर्ण पॉलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो हम क्लास वाइज पढ़ाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात शुरू में ही बता देता हूँ। मैंने पॉलिटी के कई प्रकाशनों की बुकों का संपूर्ण अध्ययन करके, जैसे लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी, लूसेंट, किरण, घटना चक्र सहित अन्य कई किताबों से छांटकर क्वेश्चन लिए हैं। साथ ही रेलवे, एसएससी, पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी सहित पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। अगर आप इन प्रश्नों को, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अगर इन्हें ही अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना, इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। इस बात को आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अंदाजा लगा सकते हो। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एग्जाम में आप कंफ्यूजन में आकर कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और ना ही कोई क्वेश्चन आपका बचेगा। मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना जो हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब रखा गया था? तो दोस्तों, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था 1934 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था एम.एन. राय ने। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको वही क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफी ज्यादा कीमत होती है, तो इसीलिए समय को देखते हुए हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, संविधान में संघ की कार्यपालिका के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और ये नीति आयोग जो पड़ा है वो योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है? तो मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूं, जैसे दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी टॉपिक है, जो टॉपिक है वो एक साथ में आपको एक क्वेश्चन के संबंधित कई क्वेश्चन करा देता, लेकिन मैं यहाँ एक साथ इसलिए नहीं कराऊंगा। हम टॉपिक वाइज संविधान को बाद में पढ़ लेंगे। जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ इस तरीके से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा और संपूर्ण टॉपिक संविधान के कंप्लीट हो जाएंगे। जो जैसे मूल अधिकार से संबंधित और क्वेश्चन है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, बस एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए थे? तो ब्रिटिश को जो भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो हुए थे 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी। और ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार 1600 ईस्वी में किसके चार्टर द्वारा प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है? तो वह संस्थान है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। एम.एन. राय किस आंदोलन के प्रखर नेता थे? तो एम.एन. राय जो थे दोस्तों, वो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। नेक्स्ट, भारत में सभी विषयों से संबंधित कितनी सूचियां है? तो भारत में 3 विषय, वो जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित 3 सूचियां हैं।
वे सूचियां कौन कौन सी है? तो वे सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा संविधान की जो मांग की गई थी वो 1935 में की गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि किस काल में पड़ चुकी थी? तो दोस्तों ये भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही पड़ चुकी थी, लेकिन क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार दर्शाए गए हैं? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दर्शाए गए हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किस सूची का विषय है? जो हमने ऊपर पढ़ी है कि जितने भी विषय हैं वो 3 सूचियों में बटे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो पुलिस सूची का विषय है राज्य सूची का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने मांग की थी कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो 1938 में जो मांग की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इनकी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। सन 1940 में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एम.वी. पायली का। नेक्स्ट है, निगम कर किस सूची का विषय है? तो निगम कर जो है वो संघ सूची का विषय है, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इन्हें कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप चाहे तो कोई भी एग्जाम में बैठ जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे? तो ये प्राप्त कर लिए थे 1765 में, और इसी के तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था, इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो आपको याद रखना है कि मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था 1215 में। नेक्स्ट, मूल अधिकार के संबंध में लिखा गया एक अन्य प्रमुख दस्तावेज बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष लिखा गया था? तो बिल ऑफ राइट्स लिखा गया था 1689 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है दोस्तों वो संघ सूची का विषय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस वर्ष ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया था? तो ये लिया था 1858 में। और ये किस आंदोलन के बाद लिया था? तो ब्रिटिश ताज ने सिपाही आंदोलन, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, उसके बाद भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया था? तो ये लिया था सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप। और ये शासन इनका 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक अनवरत रूप से जारी रहा था। दोस्तों आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स बुक में लिखकर रख लेना और याद कर लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 5 से 6000 या ज़्यादा क्वेश्चन या कम क्वेश्चन, तो वो आपको कंप्लीट पॉलिटी के याद हो जाएंगे।
नेक्स्ट, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में शासन की जो प्रणाली अपनाई गई है वो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा था वो 1773 से 1858 तक रहा था। भारत या देश का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 3 को, जो मूल अधिकार से संबंधित है। किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है भारत देश के संविधान में। संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो नाम मात्र का जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो वास्तविक शक्तियां जो निहित है वो प्रधानमंत्री में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति। केसी नियोगी समिति कब गठित हुई थी? तो केसी नियोगी समिति गठित हुई थी 1946 में, और ये समिति योजना आयोग से संबंधित है। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र का जो आधार है वो है निर्वाचन। नेक्स्ट, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, देश का प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो देश का प्रथम सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति। अब दोस्तों दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ब्रिटिश क्राउन का जो भारत में शासनकाल रहा था वो रहा था 1858 से 1947 तक। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, और इन पदाधिकारियों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री का पद। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी? तो महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई, तथा भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, लोकतंत्र के मुख्य आधार है। तो लोकतंत्र के मुख्य 3 आधार होते हैं, और दोस्तों के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के मुख्य 3 आधार है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन को अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।